वेलकम बैक टू पीपी मैथ्स। अब चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोला जाता है। पहला है प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। गिनती में जितनी भी संख्याएं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं या एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 जहां तक आप लिख सकते हैं। बस इसमें इतनी सी बात याद रखने की प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या में बस 0 एक्स्ट्रा अगर हम लोग लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए उसमें बस 0 एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी प्राकृतिक संख्या है। जैसे प्राकृतिक संख्या का एग्जांपल दिया था मैंने 1 2 3, इसमें बस 0 एक्स्ट्रा लगा दिया। अगर आपसे कोई पूछता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है तो हम बोल देंगे प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 एक्स्ट्रा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूर्णांक संख्याएं किसको कहते हैं। सभी धनात्मक प्लस वाले और ऋणात्मक यानी माइनस वाले पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। गिनती की जो भी संख्या है बस उसमें माइनस लगा हो या प्लस लगा हो उसे हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या है, चाहे वो 0 भी क्यों ना हो। 0 को भी पूर्णांक संख्या मानते हैं, इसको याद रखिए। जैसे कि +1 हो गया, +2 +3 इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, -1 -2 -3 इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सम संख्या। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 428 3764 इसमें बस दिखना यह है कि इकाई अंक पे संख्या जो है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, उसे हम सम संख्या कह देंगे। जैसे कि इतना बड़ा संख्या है जिसको हम चुटकी में बता सकते हैं कि सम है या विषम। लास्ट में देखेंगे क्या है, 6 है, 6 है, इसमें से है, मतलब ये सम संख्या है। अब इकाई अंक किसको बोलते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ अगर 5 8 इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, बोलते हैं एक और संख्या रहता है इसको बोलते हैं सैकड़ा। जैसे जो फर्स्ट वाले इधर से होते हैं, लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट वाले होते हैं उनको बोलते हैं इकाई अंक। इसे देख लेते हैं 8 यहाँ पे इकाई, यहाँ इकाई क्या है 6 है, यहाँ इकाई क्या है 8 है। यहाँ पूछते हैं अगर यहाँ इकाई अंक क्या है तो यहाँ पे क्या है 7 तो इसमें से है नहीं, तो ये नहीं हो सकता सम संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0 2 4 6 8 लिखा न मिले, देखिए यहाँ पे 9 लिखा है, न मिले, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं बस सम समझ गए तो आप विषम भी समझ गए। सम में क्या होता है, इकाई में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन विषम में क्या होना चाहिए, ये सब संख्या नहीं होना चाहिए। बस ऐसी इतनी छोटी सी बात है। देखिए आप इकाई देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, इसमें से कोई नहीं है, 1 है, इसमें से कोई नहीं है, 5 है, इसमें से कोई नहीं है। वैसे क्या हो गया विषम संख्या। जैसे यहाँ पे केवल मैं लिखता हूँ 3, ये खुद इकाई है ना, इसके अलावा इधर तो कुछ है नहीं, तो इकाई क्या है 3 है, मतलब ये क्या है विषम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाज्य संख्या किसको कहते हैं। वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा कट जाए, जैसे 12 हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया, 40 हो गया। ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा भी किसी और भी संख्या से कटे। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिया है मैंने 12 किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और खुद 12 से भी कटेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से भी कट रहा है और उस संख्या वो खुद से भी कट रहा है, उसके अलावा भी 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। मतलब 2 संख्या से ज्यादा संख्या से कटना चाहिए, उसको बोलेंगे भाज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या के जस्ट उल्टा होता है। ऐसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे, जैसे 2 3 5 11। अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से ना कटे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 2 किससे कटता है, 1 से कटता है और 2 से कटता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 19 किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा या फिर 19 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। आपका ये होमवर्क के वीडियो देखने के बाद 1 से लेकर 100 तक के बीच में आप लिखेंगे सभी अभाज्य संख्याओं को। मैं आपको बता दूं कि 1 से 100 तक के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसको आपको लिखना है वीडियो देखने के बाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होते हैं। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कोई भी 2 अभाज्य संख्या लिख दीजिए, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि अंतर 2 का ही होना चाहिए। जैसे 3 5 मैंने लिखा, अंतर कितने का है 2 का। 5 7 लिखा, अंतर कितने का है 2 का। 11 13 अंतर 2 का। ऐसे आप कोई भी 2 अभाज्य संख्या लिख दीजिए, अंतर क्या होना चाहिए 2 का होना चाहिए। 3 5 मैंने लिखा, इसको 5 3 भी अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंतर क्या है 2 का है और 5 भी क्या है अभाज्य है, 3 भी क्या है अभाज्य भी है। वैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 17 और 19 भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 17 क्या अभाज्य है, 19 क्या अभाज्य है, अंतर कितने का है 2 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जिन 2 प्राकृत संख्याओं का HCF यानी मौसफ एक होता है वे दोनों प्राकृत संख्याएं 100 अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब 2 आप कोई भी अभाज्य संख्या लिख दीजिए, उनका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है 5 और 9 लिया है, 5 किससे कटेगा 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 9 किससे कटेगा 1 3 9 से। अब देखते हैं तो दोनों में मिलने वाली संख्या 1 है, तो इसका HCF यानी कि मौसम क्या हो गया 1 हो गया। ऐसे ही एग्जांपल 11 12 इसका भी आप जैसे ही मौसम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा इसका मौसम 1 होगा। 14 15 जैसे ही मौसम निकालेंगे 1 होगा। 2 कोई भी संख्या ले लीजिए, बस उनका मौसम क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, उसे हम बोलेंगे 100 अभाज्य संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो और P तथा Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर न हो, वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी कोई भी संख्या लिख दीजिए
बस क्यू, जैसे कि आप देखेंगे पी और क्यू क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए पी को अंश बोलते हैं, क्यू को हर बोलते हैं। मतलब एक भिन्न में लिखा जा सके, और भिन्न में क्या हो, हर के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे जो है जीरो नहीं आना चाहिए, उसको बोलेंगे परमेय संख्या। जैसे कि आप देखिए ऊपर जीरो आ गया है लेकिन नीचे क्या है 1 है, ऊपर जीरो हो सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं हो सकता है। 0/1 परमेय संख्या है, 7/5 परमेय संख्या है, 22/7 परमेय संख्या, -7/9 ये भी क्या है परमेय संख्या। बस ध्यान ये रखना है कि नीचे जो है जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपरमेय संख्या किसको कहते हैं। अगर आप परमेय समझ गए तो अपरमेय भी समझ जाएंगे, क्योंकि परमेय का जस्ट उल्टा होता है अपरमेय संख्या। जिन संख्याओं को p/q के रूप में 9 लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पर 9 लिखा है, 9 लिखा जा सकता हो, और p तथा q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू q 0 के बराबर न हो, वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √7 के बटा में कुछ है क्या, नहीं है। √3 बटा में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। √11 बटा में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। पाई, ध्यान रखिएगा पाई एक अपरमेय संख्या है, जो आगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई परमीय है कि अपरमीय। यहाँ आप ध्यान रखिए पाई क्या है, अपरमीय है, अपरमीय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सीधा सा बात है, परमेय और अपरमेय को मिला दें, उन्हीं को बोलते हैं वास्तविक संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के जो भी समूह होता है, दोनों को एक साथ अगर मिला दें, उन्हीं को बोलते हैं वास्तविक संख्या। देखिए एग्जाम्पल, पाई अपरमेय है लेकिन 22/7 क्या है, परमीय है। दोनों का एग्जाम्पल दे दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट देखते हैं इसका संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं। संपूर्ण संख्या वह संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगुना हो, तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड बोले तो जैसे 6 कोई संख्या किससे किससे कटता है। जैसे एग्जांपल यह है 6 से किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो 6 के क्या हो गए, ये सब गुणनखंड हो गए। मतलब कोई संख्या किससे किससे कटता है वो उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे लिखा है मैंने 6 के सभी गुणनखंड, मतलब 6 को कौन कौन संख्या कटा सकता है, एक कटा सकता है, 2 कटा सकता है, 3 कटा सकता है और 6 कटा सकता है। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं कटा सकता है। देखिए इनसे गुणनखंडों का योग करना था, गुणनखंडों का योग, तो मैंने क्या किया, गुणनखंडों का योग माने जोड़ना, योग माने जोड़ना, तो इसको जोड़ दिया। 1 + 2 + 3 + 6 को जोड़ा कितना है, 12 है। मैंने संख्या कौन सा लिया था, 6 लिया था, तो 6 का देखिए डबल आ गया 12, इट मीन्स ये दुगुना हो जा रहा है, तो इसके गुणनखंडों का दुगुना हो जा रहा है, इसलिए 6 क्या है, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या एक 28, इसको आपको चेक करना है कि संपूर्ण संख्या है कि नहीं। अब कैसे चेक करेंगे, 28 को कैसे चेक करेंगे संपूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जैसे 6 का गुणनखंड लिखा, वैसे ही आप लिखेंगे 28 का सभी गुणनखंड, उसके बाद उसको जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे अगर 28 का दुगुना यानी कि 56 अगर आ जाए तो बोलेंगे 28 एक संपूर्ण संख्या है। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद। वीडियो खत्म होने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रखा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको सॉल्व करने हैं और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, थैंक यू।